हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर पर। तो हम लोग कर रहे हैं, देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो मॉडल पेपर सॉल्व करके जाइए। कई पेपर सॉल्व करिए। देखिए आज का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे सेट नंबर 4। इसके पहले 3 सेट करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप लोग ऐसा प्रैक्टिस सेट खरीदे हैं तो उसको प्रैक्टिस सेट लगातार करते रहिए। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा होगा आपको। और अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का नहीं मन कर रहा है तो हम लोग तो वीडियो करा ही रही हैं। और वीडियो कराते हुए आप ऑडियो फॉर्मेट में इसको सुनते रहिए। जितना ज़्यादा देखेंगे, सुनेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको प्रैक्टिस सेट 4 यहाँ पे है। ठीक है, आज प्रैक्टिस 4, नेक्स्ट इसके 5 आएगा, फिर 10 तक कराएंगे हम लोग। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन, तो देखिए ये ऑप्शन बी हो जाएगा ग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर का सही संधि विच्छेद, तो ये हो जाएगा दिक प्लस अंबर। ऑप्शन डी हो जाएगा दिक प्लस अंबर। नेक्स्ट है, आगमन में उपसर्ग है। आगमन में उपसर्ग हो जाएगा आ। ऑप्शन ए हो जाएगा आ। फिर नेक्स्ट है, दवा किस भाषा का शब्द है? दवा किस भाषा का शब्द है? तो ये हो जाएगा फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? बताइए क्या है रेखांकित शब्द? तो ये हो जाएगा संज्ञा। ऑप्शन बी हो जाएगा संज्ञा। फिर नेक्स्ट है, वह धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। दूसर का पर्यायवाची क्या होगा? दूसर का पर्यायवाची हो जाएगा बेसर। और फिर जीने की इच्छा वाक्य का सही शब्द क्या होगा? जीने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे जी 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 वीसा। देखिए जी ऐसे लिखा जाएगा, जी फिर बड़ा जे फिर वीसा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक शब्द का चयन, तो हो जाएगा अनिल। ऑप्शन बी हो जाएगा अनिल। फिर नेक्स्ट है, समूहार्थक शब्द का चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द क्या चिन्हित हो जाएगा? भीड़। ऑप्शन डी हो जाएगा भीड़। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक के फूल के निबंध के लेखक है। अशोक के फूल के निबंध के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न में कौन मातृछंद है? मातृछंद कौन है? तो ये हो जाएगा दोहा, चौपाई, रोला। तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? देखिए अलंकार का भी पढ़ते रहिए, इसको बहुत जरूरी है। रूपक, रूपक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या दृष्टांत। तो ये हो जाएगा रूपक। ऑप्शन बी हो जाएगा रूपक। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी और देवनागरी होगी? देखिए संविधान से क्वेश्चन आ रहा है तो इसको पढ़ते रहिए। 343 में है। ठीक है। और आप लोग बताइए कौन से भाग में है? 343 बताइए ना कौन से भाग में है। फिर है, यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यड़ संधि का संबंध, तो ये हो जाएगा स्वर संधि। ऑप्शन सी हो जाएगा स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, खग का अर्थ नहीं है। खग का अर्थ वाड़, बाढ़, पक्षी, आकाश, तारा। कौन सा नहीं है? तो ये आकाश नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा आकाश। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है? आग से तापना, बहुत अधिक पीटना, घूस देना या बहुत सस्ता होना। तो ये हो जाएगा घूस देना। ऑप्शन सी। मुट्ठी गर्म करना मतलब घूस देना। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन, तो हो जाएगा नागपुर में। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। वर्तिका शब्द का, तो ये हो जाएगा क्रिया। क्रिया नहीं, बत्ती होगा, बत्ती। ऑप्शन डी हो जाएगा बत्ती। फिर कौन सा पद विकृत नहीं होता? तो ये हो जाएगा अपव्यय। अपव्यय जो है विकृत नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो ये हो जाएगा व। फिर सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर, सूरसागर, तो ये हो जाएगा ब्रज। जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। वे वाक्य का प्रकार पहचानिए। तो ये हो जाएगा इच्छावाचक। ऑप्शन डी जाएगा, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। चलिए देखिए अब यहाँ पर अवतरण कुछ है। 24 से लेकर 28 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है इसमें। तो पहले इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वही साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव
विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता, यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए संकुल है क्योंकि मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। यही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। क्वेश्चन नंबर 25, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। जीवन का अपरिसीमित भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास, जीवन का एकांगी विकास या गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। तो ये हो जाएगा आपका जीवन का अपरिसीमित भौतिक विकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, देखिए, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? तो ये हो जाएगा आपका भौतिक जीवन मूल्य, ये हो जाएगा नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ऑप्शन बी हो जाएगा, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। नहीं। भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित हो गया है। नहीं। साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से नव निर्वासित है। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्वासित है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, शांत रस का अस्थायी भाव है। शांत रस का अस्थायी भाव, तो ये हो जाएगा निर्वेद। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो ये हो जाएगा आपका, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता। ऑप्शन ए हो जाएगा, भूगर्भवेत्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो ये साहस, पुस्तक, बालक, ये अंबर। ऑप्शन सी हो जाएगा, अंबर। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द, वसुंधरा का पर्यायवाची क्या है? तो ये हो जाएगा क्षिति। ऑप्शन ए। गड़बड़ घोटाला कौन शब्द है? गड़बड़ घोटाला, तो ये हो जाएगा आपका देशज। ऑप्शन बी हो जाएगा, देशज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान भूतकाल, आसन भूतकाल। ऑप्शन डी हो जाएगा, आसन भूतकाल। ठीक है। हिंदी में कारक के भेद होते हैं 5, 6, 7, 8, तो 6 होते हैं, 6 भेद होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, बिहारी हिंदी का विकास किस प्रकृति या अपभ्रंश से माना गया है? तो ये है मागधी। देखिए आसन भूत जो है ये यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है। हिंदी में कारक भेद होते हैं तो ये 8 होते हैं, 6 नहीं 8 होते हैं। ऑप्शन डी में 8 कर लीजिए इसको। 37 में है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्रकृति या अपभ्रंश से माना गया है? तो ये हो जाएगा आपका मागधी। ऑप्शन बी हो जाएगा, मागधी। चलिए अब सामान्य ज्ञान क्वेश्चन आता है। सामान्य ज्ञान क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो ये है नवदीप रिड़वा। ऑप्शन ए हो जाएगा, नवदीप रिड़वा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी, बस्ती। सब पूर्वी पूछ रहा है, पूर्वी मतलब ऐसे है तो इधर का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा बलिया।
निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख लेक उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालाघाट केरल। तो बताइए कौन सा नहीं है? तो नाथुला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है? नहीं है। नाथुला जालेपला सिक्किम में होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है आगरा, अलीगढ़, इटावा या बाराबंकी? तो ये हो जाएगा आपका आगरा में। फिर नेक्स्ट है, 1 मिनट को सही करने दीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एयरोप्लेन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर, बेंगलुरु? तो ये हो जाएगा आपका ग्वालियर में। फिर नेक्स्ट है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने, तो यह है उपगुप्त। ऑप्शन बी हो जाएगा उपगुप्त। फिर है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, बब्बर शेर, तो यह है इटावा में। ऑप्शन डी हो जाएगा इटावा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, अक्टूबर 2023 में किन दो देशों के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है आपका भारत बांग्लादेश। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कार्य, गतिज ऊर्जा, बल या स्थितिज ऊर्जा? तो ये हो जाएगा आपका बल। फिर नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में कौन सी कंपनी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA से अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? आइडियाज फॉर थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम? तो ये हो जाएगा आपका थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? आगरा, झांसी, ललितपुर, इटावा? तो ये हो जाएगा आपका इटावा। ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट है, मैग्नाइट है, मैग्नाइट क्या है? मैग्नाइट हो जाएगा आपका Fe3O4। ऑप्शन बी में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ है, कब हुआ है ये? तो यह हुआ है वर्ष 2008 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य पहले तो ही गलत बता रहा है क्या? कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, हाँ ठीक है। मूल कर्तव्य जो है ये 4 का एक, ये 4 लिखा है, 4 का क में सही है। राज्य आपका 6 में, ये भी सही है। भारत का महान्यायवादी यहाँ पे 13 लिख रहा है, ये गलत है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो ये आपका 14, ये सही है। 312 में आता है, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, किस भारतीय अभिनेता को लीजेंड लीग क्रिकेट 2022 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, प्रथम महिला राज्यपाल पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे सरोजिनी नायडू। फिर नेक्स्ट है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, तो वह हो जाता है आपका क्रोमियम, लौह, तांबा, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? आलू, आंवला, संतरा, दूध? कौन सा है? तो ये हो जाएगा दूध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो यह है 9। फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो यह है नरसिंह देव वर्मन। अब बताइए कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 59 है, राज तरंगिणी के लेखक कल्लर के समय शासक था, उसमें शासक कौन था? तो यह है जयसिंह। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के कहाँ स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। और संविधान का कौन सा भाग DPSP के संबंधित, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंधित है? तो भाग इसमें 4 है कहीं, ऑप्शन बी में है भाग 4। और देखिए ये जो ऑप्शन नंबर ये है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ये IPS का जो है, ये आपका हैदराबाद में है। ठीक है, देहरादून में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? किसकी अनुशंसा अनिवार्य होगी? तो ये होगी संसद के दोनों सदन के। ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था,
उर्दू, ठीक है। तो ये 1989, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? में होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें, तो ये हो जाएगा कपास, तिलहन, जूट, गन्ना, ऑप्शन बी हो जाएगा कपास, तिलहन, जूट, गन्ना। नेक्स्ट है, हैजा के रोगाड़ू की खोज किसने की थी? हैजा की रोगाड़ू की खोज, तो ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट कोच। फिर है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर? सरदार सरोवर का नाम सुना है? नर्मदा नदी पे है। जोजिला दर्रा कहाँ, जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा, तो ये जोड़ता है आपका श्रीनगर से लेह को, ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीनगर से लेह को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? किस भारतीय राज्य साझा नहीं करता है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, झारखंड। झारखंड तो बहुत दूर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवध के स्वायत्त, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक हो जाएगा सादत खां, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन नाम सुना है? अरविंद घोष, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? हड़प नीति, ये डलहौजी था, डलहौजी। मिलिंद पन्हो के हैं, मिलिंद पन्हो कौन है? तो ये हो जाएगा आपका पाली ग्रंथ, ऑप्शन सी हो जाएगा पाली ग्रंथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? चंद्रबरई, जयानक, 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 पृथ्वीराज द्वितीय और नयन चंद्र खरे, तो ये हो जाएंगे आपके जयानक, ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक। तो देखिए हम लोग ये 75 क्वेश्चन किए हैं जीएस के और हिंदी के, और अगर आप चाहते हैं कि 75 क्वेश्चन इसमें मैथ और रीजनिंग के जो हैं उसको कराया जाए, तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसके लिए वीडियो अलग से बना दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे सिर्फ ऑप्शन बताना अच्छा नहीं लग रहा है, तो सॉल्व करके किया जाएगा तो आपको समझ भी आएगा किस प्रकार से हो रहे हैं। तो अगर आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन चाहिए इसको प्रैक्टिस सेट के, तो बताइएगा, उसके लिए वीडियो अलग से बनाया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 5 के साथ। थैंक यू सो मच।